आपको तो हम पूरा विश्वास ही दिलाएंगे। तुम ले दे के 300 बच्चे हो, तुमसे इस कमरे में बैठा नहीं जा रहा था, तुम गेट तोड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे कैसे व्यवस्था बनाई जा सकती? क्या व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी केवल नवीन जी की और स्टाफ की है? मैं इधर आके मैं कह रहा हूं उधर वाले रूम में जाके बैठ जाओ, तो भी 10 जने बैग लेके खड़े हैं, उधर घुसेंगे। मैं उधर भी यही बात कर रहा हूं, मैं पुनः तुम्हें कह रहा हूं, और किसी चीज का डर नहीं लगता। हम तुम्हें जबरदस्ती भी बाहर खड़े कर ले। डर ये है भगदड़ में किसी को खरोंच भी आ गई ना छोटी सी, बाहर वाली दुनिया तैयार पड़ी है कि स्प्रिंग बोर्ड को सड़क पे लंबा कब करें। हमें केवल थोड़ा सा इस चीज से डर लगता है कि हम कुछ नहीं करते ना, तो भी मेरे लिए तो हर तीसरे दिन ट्रेंड चलता है, हाय हाय माफी मांगो टाइप के। हालांकि मैं इनसे हैबिचुअल हो गया हूं, मेरे को इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस दिन लोगों को पता चला ना मेरी क्लास थी, स्प्रिंग बोर्ड में क्लास थी, किसी बच्ची के लग गई, किसी बच्चे के लग गई, बाहर हाय हाय बाहर आ जाएंगे खड़े होने के लिए। वो ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, इंच इंच मिले स्प्रिंग बोर्ड के खिलाफ। उस दिन चढ़ेंगे, वो यहां तक चढ़ेंगे आके। किसी तीसरी कोचिंग में कोई मैटर होता है जिसका स्प्रिंग बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद आप मीडिया की सारी बाइट सुनिए, जिस जिस लोगों ने मीडिया के अंदर आके बोला है बार बार यही है, एक साथ खूब सारे बच्चों को बिठाते हैं। कौन? जहां हवा वहां तो नहीं बैठ रहे, ओडी लेके घूमते रहते हैं। कौन? जहां हवा वहां तो नहीं घूम रहे, रील्स बनाते हैं ये लोग। कौन बना रहे? कोई कह दे कि किस टीचर ने 2 बच्चों को कहा हो कि साथ साथ में चल रहा हूं उनमें रील बना। उल्टा यहां क्लास लेके निकलते हैं तो देखते ही नहीं है इधर उधर। मेरे को तो आप नोटिस करोगे, मैं यूं तीर कमान की तरह सीधा देखता हूं, केवल नीचे गर्दन की, फटाफट निकलो क्यों अगली क्लास लेनी है अपने को, इधर उधर ही नहीं देखना आपने। पर उसके बावजूद फिर बच्चे मेरे को भेज देते हैं कि सर देखो किसी ने क्या कहा। पढ़ाते नहीं है, रील बनाते हैं, ओडी में घूमते रहते हैं। 3 सेंटेंस है। दिक्कत किससे ये नहीं समझ में आ रहा, ना पढ़ाने से, रील बनाने से, या ओडी से। मैं सोच रहा था कि यदि ना पढ़ाने से दिक्कत हो तो अच्छी बात है, समाज जागरूक होना चाहिए कि जो नहीं पढ़ा रहे तो उनके पास में नहीं जाने चाहिए लोग। पर यदि ना पढ़ाते तो ओडी आती नहीं, यदि ना पढ़ाते तो रील बनती नहीं, फिर रेल बनती है ना। पर तुम फिर भी नहीं समझते, धक्का मुक्की, गेट तोड़ने तक। अब उसमें आ सकते हैं, अपने सारे बच्चे आ सकते हैं, पर फिर तुम, कोई कहेगा आगे बैठूंगा, कोई कहेगा पीछे बैठूंगा, पीछे जगह मिल गई, मेरे को सीट नहीं मिली, ये नहीं मिली। ये रिवीजन क्लासें कौन लगाता है? पढ़ा दिया बच्चों घर जाओ। अपने दिलीप सर मोटे जीव के होते हैं, नहीं अपने बच्चों को रिवीजन क्लासें दो, जो पुराने बच्चे उनको भी बुलाओ। अपने यूं करते हैं कि भाई जिसको भी कोई लगे कि भाई ये टॉपिक तैयार नहीं है, एक बार वापस कोई फाइन करनी है, चीजों को थोड़ा बहुत बर्स करना ऊपर, तो आगे रिवीजन क्लास ले लेटा पर, उसके लिए रिवीजन क्लास लगाई जाती है। एक तरीका यह भी होता है कि स्टूडियो बने हुए हैं अपने, तो स्टूडियो में घुसो, लेके लाइव खत्म करो, और क्या उससे। पर नहीं करते कि नहीं यार बच्चे आएंगे, जितने आ जाएंगे उतने ठीक है। हमें उम्मीद यह रहती है कि इतने ही आएंगे, 1000-1500 आएंगे, इतने बच्चे कर लेंगे, पुराने बेच के कोई बच्चे आ जाएंगे। आजकल तुम थोड़े ज्यादा आ जाते हो। व्यवस्था बनाने का काम दोनों तरफ से होता है, मेरा भी हो, नवीन जी का भी हो, आपका भी हो। पर मैं और आप इस मामले में दोनों अलग हट गए हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं 1 बजे आऊं, सीधा सीधा क्लास में जाऊं, चौक लेके बोर्ड पे चलाऊं, और इसके अलावा कुछ नहीं करूं। आप ये चाहते हो हम सारे पहली लाइन में बैठ जाएं, सारे 3 के 3000 को पहली लाइन ही मिले, दूसरी लाइन ही ना मिले। जिनको पहली लाइन नहीं मिले वो पोडियम पे बैठते हैं बच्चे, उधर बैठे पोडियम पे, एक भी पीछे वाली सीट पे नहीं जाना चाहता। कई फिर वहां जाके खड़े हो जाते हैं, उसको बाद में जाकर कहते हैं ला चेयर ला के दे, हमें टेबल ला के दे। व्यवस्था कोई बनाना नहीं चाहता, फिर ये तरीका करना पड़ता है, आधे इधर बैठो आधे इधर बैठो। अब अपने पास कोई तरीका नहीं, एकमात्र तरीका है कि मैं तुम्हें 2.5 घंटे इधर से लाइव लूंगा, 2.5 घंटे उधर से लाइव लूंगा। पहले मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं, तुम्हारे वाले में इसलिए आया क्योंकि तुम्हें सबसे कम विश्वास था। तुम्हें लग रहा था, तुम अब मेरे सामने कितने सीधे बन के बैठो, बाहर तुम्हें लग रहा था ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे साथ धोखा करेंगे, ये हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये हमें यहां से भगा देंगे। क्योंकि हमारे मन में आपके प्रति इतनी ज्यादा वो है
कि नहीं आप हमारे बच्चे हो, आपका हर प्रकार से भला होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कम स्प्रिंग बोर्ड तो ऐसा कभी नहीं चाहता, कभी नहीं करता कि अपने किसी भी बच्चे के प्रति किसी प्रकार की इस प्रकार की भावना लेके आए। पर क्योंकि स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता, मैं उधर हंसी रहा था अब कि मैं यदि कह भी दूंगा तो बच्चे मानेंगे नहीं। एक दिन कोई स्टूडेंट मेरे पास एक ऑफिस के अंदर आया, कई स्टूडेंट ज्यादा भावुक होते हैं, आवाज कम रख इसकी थोड़ी, बड़ा भावुक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने आगे कहा मैं परेशान हूं। तो मुझे लगा यार आजकल बच्चे परेशानी लेके तीन प्रकार के आते हैं, या तो कोई ऑनलाइन सट्टा खेल गया और रुपए लग गए होंगे इसके इसलिए परेशान होगा, या कोई अफेयर वफेयर कर लिया अगर बातचीत बंद हो गई होगी इस चक्कर में परेशान होगा, और तीसरा ये है कि कोई 2 टेस्ट में नंबर नहीं आए तो ये डिप्रेशन में बहुत भयंकर तरीके से, मैं बैठ 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 अरे बैठ बैठ पानी पिला और पानी पिला उसको, और वो न तो उसे बोला जाए रही हूं तम आया हुआ एकदम चेहरा से किसी लड़के हो, लड़ लिया किसी से तो दोस्त ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, हुआ क्या तेरे, पानी वानी पिया थोड़े से शांत हुआ। मेरे पीजी के अंदर कुछ बच्चे हैं वो बहुत खराब है, मुझे लगा हाँ पक्का लड़ लिया होगा, क्या कह दिया तेरे को, तेरे रूममेट खराब है, रूममेट नहीं आसपास के जो दूसरे बच्चे हैं, मैं चाय की थड़ी पे बैठता हूँ और ये वो सारे सारे बहुत खराब लोग हैं, जैसे क्या कहा तेरे को, नहीं मेरे को तो कुछ ही नहीं कहा, वो मेरे जो आसपास बैठे थे वो आपके बारे में बात कर रहे थे, वो कहते राजवीर ऐसे करता है, राजवीर वैसे करता है, मैंने उनको कहा राजवीर नहीं करना चाहिए, राजवीर सर बोलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कौन सा राजवीर सर, राजवीर ही है। मैंने कहा देख तेरे प्रति मेरा पूरा सम्मान है कि तूने इतना सोचा, पर इसके 2 ही रीजन है। इसका एक रीजन तो ये है कि शायद मैं वो इज्जत नहीं कमा पाया कि मेरे को सर बोले, उसको लगता होगा कि नहीं यार इतना इज्जतदार आदमी नहीं उसको सर बोला जाए, तो वो मेरे को राजवीर बोलता है। दूसरा, यदि तेरे को लगता है कि नहीं मैंने तो इज्जत कमाई है फिर भी वो मेरे को सर नहीं बोल रहा, तो उसके घर के संस्कार है, तू क्यों परेशान हो, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास, अपने आसपास में कोई कुछ ही बोले क्या करे अपने आप में। पर मैं ये जानता हूं मार्केट में इस प्रकार की खूब सारी चीजें होती है, थोड़ी सी भगदड़ मची, थोड़ी सी कुछ और भी, किसी के टल्ला ही लग गया, तुम सारे कैमरे लेके तैयार रहते हो, है ना। मैं कहता हूं क्लास में कोई बच्चा गिर जाए कि बच्चे को चक्कर आ गया, हमारा पहला इंप्रेशन क्या बनता है उस पर कि हम संभाले, 2 लड़कियां, लड़की कोई गिर गई, 2 लड़कियां जाए उसको उठाए, टीचर का क्या बनता है, मैं पहले बोलूं अरे अरे उठा 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 उसको लेके जाओ बाहर, स्टाफ वाले भाग के पानी पिलाए, तुम ज्यादातर कैमरे निकालते हो। उससे भी बुरी बात है वो वीडियो रिलीज और हो जाता है। एक कोई बच्ची क्लास में डांस कर लिया, 26 जनवरी का कार्यक्रम था उस पर डांस कर लिया, वो वीडियो बाहर कैसे आया, आप ही तो थे क्लास में, उसमें के लिए इतना आया जितने बच्ची नाच रही थी, नाच तो पूरी क्लास रही होगी, किसी ने उतना आउट किया, फिर दूसरे दिन उसका, उसके परिवार का, कोचिंग का, सबका कैरेक्टर एसेसिनेशन है। यह करवाती है कोचिंग, कोई दूसरा लिखेगा, बाप की कमाई को इस प्रकार खर्च कर रही है लड़कियां, कोई तीसरा लिखेगा इनके घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिया। क्या गलती की उस बच्ची ने, यदि 26 जनवरी के किसी कार्यक्रम के अंदर डांस कर लिया तो डांस करना गलत है क्या, क्या वो सड़क पे नाच रही थी, अपने क्लास के बच्चों के बीच में थी, वो इतना थोड़ी सोच रही थी कि मेरा वीडियो मेरे साथ वाले रिलीज कर देंगे। जिस दिन भीड़ ज्यादा हो, अपने को पता है भीड़ ज्यादा है, अपने को पता है क्यों भीड़ ज्यादा है, रिवीजन क्लास है, अपने को पता है क्यों भीड़ ज्यादा है कि भाई एग्जाम पास में इस समय बच्चों में थोड़ी आपदा आती, बाकी नहीं आता, बाकी नॉर्मल क्लास में अपने जैसे आते हैं वैसे बैठते हो। इवन आप जब आपकी क्लासें लास्ट में समाप्त हो रही होगी उन दिनों तो ये रहा होगा क्लासें खाली थी, अपनी मर्जी से कोई कहीं बैठ रहा था, उसके बावजूद सारी जनता लगी हुई है। तुम्हारे उस वीडियो से भयंकर नुकसान है, वो बनाना गलत नहीं।